हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इंग्लिश लर्निंग के एक नए टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है ये आपके इंग्लिश लर्निंग में काफी आपको हेल्पफुल होगी। आपका जो सीखने का तरीका जो है वो कंप्लीटली ये टॉपिक बदल दे सकता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो अगर आप उस सेंटेंस को पहले आप हिंदी में सोचते हैं, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जब बोलने की कोशिश करती है, इस तरह करने से आपका इंग्लिश में जो फ्लुएंसी है वो बहुत स्लो हो जाता है। उसके साथ ही साथ फ्लुएंसी आपकी कभी इंप्रूव होगी भी नहीं। तो ये तरीके को आपको चेंज करना है। जहां आप अगर एक इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलने चाहते हो, उसको हिंदी में सोच के उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वो आप आज से बंद कर दीजिए। इसमें सबसे बड़ा इशू कैसे होता है कि हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज नहीं समझते हैं, हम इंग्लिश को एक सब्जेक्ट समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीजें बोलनी हो उसको पहले में हिंदी में सोच लेते हैं, फिर उसमें कुछ ग्रामर लगाते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश में बोलने के तरीके अपनाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो फ्लुएंसी, आपको बोलने का जो कॉन्फिडेंस, आपका जो प्रॉपर ग्रामर यूज करने का जो सिस्टम है, ये पूरा ब्रेक हो जाता है और फाइनली आप इंग्लिश बोलने से थोड़े डर जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये तरीका चेंज करना है और वही आज हमारा टॉपिक है, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। जैसे कि अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। तो उसका सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1 है स्टॉप ट्रांसलेशन। तो जैसे वीडियो की शुरुआत से मैं आपसे जो कहता हूं, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, ट्रांसलेशन को आप स्टॉप कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप सोचते हैं मुझे पानी चाहिए, आप इसके जगह पे डायरेक्ट उसको इंग्लिश में ही सोचे, आई वॉन्ट वाटर। तो बिल्कुल आप डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोच पाओगे और ट्रांसलेशन को अवॉइड कर पाओगे। इस तरह आप सिंपल सेंटेंस से आपकी शुरुआत कर सकते हैं। अभी रूल नंबर 2 है आसपास की चीजें बोले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास, जैसे कि आप अगर एक रूम में हैं तो आपके आसपास, आप अगर आपके घर में हैं या आप कहीं बाहर हो, तो आपके आसपास के जो भी चीजें होते हैं उसमें जो सिंपल सेंटेंस उसके थ्रू आप बनाने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज ऑन, द पेन इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द फ्लोर। इस तरह आपके आसपास जो भी चीजें होते हैं उसको रिलेट करके उसके थ्रू आप इस तरह के सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। इसके बाद आता है रूल नंबर 3, जो है डेली एक्शंस को इंग्लिश में सोचें। काफी एक्शंस आपका होता है, उस एक्शंस को, जो आपका जो पर्सनल जो भी एक्शन होते हैं उसको आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, या आई एम हैविंग माई बाथ, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट। इस तरह जो भी आपके रोज की एक्टिविटी है उसको आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। ये आपके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस होगा। अब इसके बाद रूल नंबर 4 है शॉर्ट सेंटेंस बोलने का। जैसे कि आप छोटे छोटे शब्दों को बोले। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, आई फील पेन, आई एम थर्स्टी। इस तरह आप छोटे सेंटेंस को बोल के आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको कभी भी बड़े बड़े सेंटेंस को सोचने की जरूरत नहीं है, आप छोटे सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए, उस तरह प्रैक्टिस करें। बड़े बड़े सेंटेंस आप ऑटोमेटिकली आगे जाके खुद ब खुद सीख जाओगे। अभी इसके बाद रूल नंबर 5 है, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही चेंजेस आपके इंग्लिश में सोचने में होता है, और वो है इंग्लिश में सेल्फ टॉक करें। आप खुद में इंग्लिश में ही बात करें, आप अपने आप से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, आई हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, आई विल वॉच मूवी टुडे। तो इस तरह आप आपके साथ ही अगर सेल्फ टॉक करना शुरू करोगे तो आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा।
आप एक मिरर के सामने इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप एक मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा को ऑन करके एक वीडियो बना के आप उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जो भी तरह से आप वैसे ही बोल के खुद में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको सेल्फ टॉक करना है। और इसके बाद रूल नंबर 6 है लिसन इंग्लिश। आपको सुनना बहुत जरूरी है, इंग्लिश को आपको सुनना बहुत जरूरी है। जितना आप इंग्लिश को सुनने की कोशिश करोगे उतना ही आपको इंग्लिश में सोचने का भी तरीका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो आप इंग्लिश को कैसे सुन सकते हैं? आप इंग्लिश के वीडियो या ऑडियो को सुनने की कोशिश करें। आप इंग्लिश में अगर कुछ पॉडकास्ट है तो आप उस पॉडकास्ट को सुनने की कोशिश करें। अगर आप इंग्लिश में मूवी देखते हैं तो उसमें जैसे इंग्लिश को बोला जाता है उसको आप सुनने की कोशिश करें। इस तरह जितना आप सुनने की कोशिश करोगे आपका ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में इंग्लिश का जो इफेक्ट है आपको काफी सोचने में हेल्प करेगा। हर दिन आप थोड़ा थोड़ा सुनने की कोशिश करें। जितने आप सुनते रहोगे ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में वो इंग्लिश प्रोसेस होता रहेगा, और आपको जो सोचने का तरीका जो है, इंग्लिश बोलना हो तो आप इंग्लिश में ही सोचने में आपको काफी हेल्प करेगा। और इस तरह जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जो गलती है आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो सबसे पहले है कि आप जब भी इस तरह सोचने की या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गलती के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको गलती के बारे में डरना नहीं है। कि गलती जब भी आप करते हो उसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तो आप गलती करने के डर को छोड़ दें। और उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको कभी भी ग्रामर को परफेक्ट करने के बारे में सोचना नहीं है। आपको पहले आपके थिंकिंग के प्रोसेस को चेंज करना है। ग्रामर को आप फिर कभी भी आगे जाके इंप्रूव कर सकते हो, तो कभी भी ग्रामर के मिस्टेक को आपको कभी सोचना नहीं है। और अगला है, आपको कभी भी लॉन्ग सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं करें। आप शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंस से ही इसको प्रैक्टिस करें। इसको आप कैसे प्लान कर सकते हैं उसके बारे में आपको एक आइडिया दे देता हूं। आप जो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल एक दिन आप कैसे करें, आसपास के चीजों को बोलने की कोशिश करें, उसको इंग्लिश में सोच के इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करें। एक दिन आप डेली एक्शन जो आपके होते हैं, डेली एक्शन को इंग्लिश में प्रयोग करके उसको सीखें। एक दिन आप छोटे सेंटेंस को बोलने की कोशिश करें। अगले दिन आप इंग्लिश में सेल्फ टॉक करें। एक दिन आप इंग्लिश को सुनने की कोशिश करें। इतना आप हर दिन अलग अलग लेवल पे इसको सीख सकते हैं। आपको पूरा चीज एक ही दिन करने की जरूरत नहीं है। एक एक दिन आप अलग अलग तरीके से इसको इस तरह हर एक रूल्स को यूज करके आप आपके थिंकिंग के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में सोचना कोई मैजिक नहीं है, एक हैबिट होता है। 100% श्योर है कि आप हर दिन एक 10-15 मिनट इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, सुनते सुनते प्रैक्टिस करते ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में इंग्लिश का जो लैंग्वेज है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आपको कभी भी हिंदी में सोच के फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस तरह दबाव में कभी भी इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश में ही उसको डायरेक्ट सोच के इंग्लिश में ही उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो मिलते हैं एक नए इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।